चले अब हम थोड़े से प्रोफेशनल आपकी उस पे आते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा शौक है एक साइकोलॉजिस्ट से बात करने का। सबसे बड़ा जो एक मिथ है कि मिथ है रियलिटी आई डोंट नो, माइंड रीडिंग कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी तो फिर आप सबसे बड़ा जो आपको मुझे ये इस पे सवाल बनता है वो है कि NLP जो है आजकल, वो उस पर आपका क्या इंटेक है? जैसे मैंने लास्ट केस में किया था एक NLP का इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू, तो उसके तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि हम उनका धंधा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शरई तौर पे भी चीज़ ठीक नहीं है ना, माइंड रीडिंग करना या किसी को हिप्नोटाइज करना। तो आपका क्या इंटेक है उस पर? नहीं, ये टेक्निक्स हैं। आप अब फॉर एग्जांपल आप बैठी हुई हैं, बेशक वो NLP की टेक्निक है, CBT की है, कुछ भी टेक्निक है, आप बैठी हुई हैं और आप कुछ नहीं बोल रही हैं और आप कह रही हैं कि आप मेरे माइंड को रीड करके बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। NLP हो या कोई भी टेक्निक हो, आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, आप कुछ डेटा हमें देती हैं, आप कुछ इमोशंस अपने शो करती हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करती हैं, कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं। उसके बाद आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरीके से, किस इंटेंसिटी के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करें, उसके बाद जो है हम आपको आके बताते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्योंकि हम इतना एक्यूरेटली आपको एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपको ये लगता है ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, आपने तो मेरा माइंड रीड कर लिया। लेकिन वहां पर आप ये भूल जाते हैं कि माइंड रीड जो हमने किया वो आपकी इंफॉर्मेशन के बाद कंक्लूजन निकाल के दिया। आपके वर्बल एक्सप्रेशंस, आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बाद जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी थी, आपका बैकग्राउंड था, आपने जो हिस्ट्री बताई, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हुए, कॉम्प्रीहेंड करते हुए हमने उसके बाद आपको कंक्लूजन बताया, आपको आपका प्रॉब्लम बताया और फिर बताया कि इसका हल है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आपका माइंड रीड किया। ये हमारे पास कोई मैजिकल स्टिक नहीं होती। ठीक है, तो बस सही है। NLP वालों को बंद कर दें प्लीज। अच्छा, नहीं, NLP भी टेक्निक है, उसमें भी ये नहीं तो है। इसको साइकोलॉजी से क्यों कंपेयर करते हैं? साइकोलॉजी से काम NLP भी एक टेक्निक है। NLP भी जो है वो बिल्कुल आपकी जितनी भी NLP में भी तो सारी टेक्निक्स है ना। जैसे मैंने आई एम अ CBT थेरेपिस्ट, तो कोई NLP प्रैक्टिशनर है। NLP में भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आपके माइंड को, आपके न्यूरोलॉजी को किस तरह एंगेज करते हुए एक इंसान के जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको चेंज किया जा सकता है, इमोशंस को चेंज किया जा सकता है, थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी जो जिसमें CBT हमारी है, तो उसमें भी यही है कि आप CBT की टेक्निक्स के थ्रू, NLP की टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, उसके इमोशंस को चेंज कर रहे हैं, उनके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई मैजिकल स्टिक है और हम उस मैजिकल स्टिक से किसी भी NLP की टेक्निक से जो है हम आपका माइंड रीड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई जादू नहीं होता। आजकल एक बड़ी बात चलती है कि लोग कहते हैं कि जो बेसिकली जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती है वो नहीं आते, जो उनके शिकार होते हैं उन लोगों के, वो विक्टिम्स जो होते हैं वो थेरेपी के लिए आते हैं। तो ऐसा हुआ है कि आज तक कोई आपके पास पेशेंट आया जो आपको ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी थॉट से, कि आप समझ ना पा रहे हो कि ये बंदा सोचता क्या है, ये बंदा करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहता है, फील क्या करता है और मुझे क्या बता रहा है, डिफरेंट चीज़ें? आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ का गिल्ट है, लेकिन वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आप हमें ये बता दें कि हमने जो गलत किया ना वो ठीक किया। ये सुनना चाह रहे होते ये सुनना चाह रहे होते हैं। तो लेकिन हमने तो आपको मिररिंग करनी होती है ना, हमने तो रिफ्लेक्ट करना होता है, हमने तो दिखाना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, रियलिटी क्या है, आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कोई बात नहीं अगर आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं अगर आपका फैसला गलत हो गया, कोई बात नहीं अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, इसलिए आप हमारे पास आएँ। तो हम आपको इंडिपेंडेंट करते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल जो है वो बहुत स्टबन होते हैं, उनको बस अगर आप उनकी मनपसंद बात नहीं कर रहे तो वो 1-2 सेशंस के बाद आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं हम उनको इस स्टेज पर ले आते हैं कि जहाँ पर उनको आते वो किसी गिल्ट में और एक वैलिडेशन लेने के लिए आते हैं कि नहीं आप बता दें कि हमने ठीक किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन हम फिर उनको जो है वो थ्रू रिफ्लेक्शंस और प्रॉपर केस को कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए उनको बताते हैं कि देखिए चीज़ें किस तरीके से गलत हैं और किस तरीके से ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। और एक्चुअली हम ये नहीं कहते, उनको भी ज़रूरत होती है, ये जो हमारे पास आते हैं इनको भी ज़रूरत होती है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करके आप खुश हो रहे हैं।
तो इसलिए दोनों को ही थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट आया, हम ये नहीं समझते कि इसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं, बट समटाइम्स आपको ये फील होता है कि जो इसका विक्टिम है उसको भी मेरे पास ज़रूर आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हर्ट, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आप कहती हैं कि आपको शादी का शौक है, तो शादी का शौक नहीं, मुझे लगता है कि इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो आई एम जस्ट वांट टू से कि जैसे कि आपने बताया कि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो आपके पास अक्सर ऐसे एग्रेसिव, टॉक्सिक और ऐसे मर्द भी आते होंगे ना, जिनको देख जाता होगा, इसका गला दबा दूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे ऐसे करूँ कि भाई होश में आ, क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा कभी दिल नहीं करता कि मैं कहूँ कि नहीं। तो आपकी इतनी अच्छी टॉलरेंस है, आपको ये नहीं फील होता कि यार, आपको उस चीज़ से डर नहीं फील होता कि यार अगला भी ऐसा निकल आया तो, या नहीं ये चीज़ खतरनाक है, इस तरह के मर्दों को देख के ऐसा कुछ फील नहीं होता आपको? मेरी ज़िंदगी में ना कभी भी जब बुरा टाइम भी आया ना, तो अल्लाह ताला ने अगर मुझसे कोई चीज़ ली भी है तो उसने 10 इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, और मेरा तवक्कुल इतना स्ट्रांग है और मेरा ईमान इतना स्ट्रांग है कि अगर वो ज़िंदगी में मुझे इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर छोटी परेशानी देकर इतने बड़े बड़े मुझे रिवॉर्ड देता है, तो ज़िंदगी का जब सबसे बेहतरीन फैसला आपका पार्टनर है, तो वो कैसे गलत दे सकता है? तो ये तो एक बड़ा बिलीव है कि नहीं, वो आपको पार्टनर इंशाल्लाह अच्छा ही देगा। मुझे उम्मीद अच्छी है। मेरे सामने जितने मर्जी टॉक्सिक शौहर आ जाएं, जितने मर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ आ जाएं, मुझे इस चीज़ पर यकीन है कि नहीं, अल्लाह ताला मेरे लिए जो भी करेगा वो बेहतरीन ला के देगा, अच्छी होंगी तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन देगा। और मेरे पास अगर कोई मेल आ रहा है जिसके अंदर ये सारे ट्रेट्स हैं, तो मेरा कभी भी दिल नहीं करता कि मैं उसको दिला दबा दूँ। मेरा ये होता है कि काश इसको वक्त पर कोई अच्छा मिला होता, काश इसके पेरेंट्स ने इसकी थोड़ी सी तरबियत ठीक की होती, काश इसकी बहन ने कभी इसको बताया होता कि आप ये गलत कर रहे हो, इसके किसी दोस्त ने बताया होता कि ये आपकी चीज़। मर्दों में सबसे बड़ा इशू क्या इस चीज़ का है? जैसे हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उनको है कि यू हैव टू डू दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो कहीं वो उसकी बर्डनाइज होकर उसके प्रेशर में आके भी अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? आजकल के जो लड़के हैं, उनमें जो रिलेशनशिप के सबसे बड़ा मुझे मसला है वो ये है कि हमारे सोशल मीडिया ने जो मोहब्बत और जो रिलेशनशिप, मुझे लगता है वैसे आपकी, मुझे अब तक पर्सनालिटी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर्सनालिटी से अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा है, जब मुझे से इंसान में देखे, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप बिल्कुल गलत चीज़ से डिस्कनेक्ट होते हो, अपनी ज़िंदगी में उसको इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रखते हो, तभी आप इतना पॉजिटिवली सोच सकते हो कि आपको वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं कर रही कि, क्योंकि ऑब्वियसली आप लाइव वो चीज़ें अपने सामने देख रहे हो, तो सोशल मीडिया तो क्या ही चीज़ है। तो आई थिंक आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल मीडिया मेरे लिए एक सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो मुझे दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ना 0%। मेरी लाइफ बिल्कुल भी सोशल मीडिया, इवन दो मैं खुद भी सोशल मीडिया पर जो भी कुछ पोस्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी हिस्ट्री बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ बायोग्राफी के, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप पर डिफरेंट फोल्डर्स बनाऊँ, बताऊँ कि फलां मेरा ये इवेंट था, फलां कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मेरी लेक्चर था। आपकी इतनी बिजी रूटीन चल रही होती है, और आजकल जो फास्ट वर्ल्ड है, तो उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फोल्डर्स बनाएं और उसमें जाकर चीज़ों को सेग्रीगेट करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया फॉर मी इज़ रियली ब्लेसिंग, जिसने मेरे सारे कंटेंट को, मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। समटाइम्स लोग आके कहते हैं आपको याद है हम आपके फलां कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो मुझे याद नहीं होता कि कौन सी कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो मेमोरीज में आपको पता है समटाइम्स अच्छा फलां जगह है कि जी हम आपसे यहाँ मिले। जी बिल्कुल। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो मेरे लिए सोशल मीडिया जो है एक ये है कि मैं वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह सकूँ, खुद को अप टू डेट रख सकूं, और उसके बाद जो दुनिया का नॉलेज है, मैं किसी स्कॉलर को जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसके पास नहीं जा सकती, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट वे है कि मुझे उससे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसके अकाउंट्स के थ्रू उनसे सीख सकती हूँ, ले सकती हूँ, ये जान सकती हूँ कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, और आपको जो है वो अपने अंदर कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं बहुत हेल्दी कंपैरिजन करती हूँ कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ को इंकलकेट कर पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं ना कि हाँ वो इंसान अगर कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस कर रहा है कि हाँ जी मुझे करनी चाहिए। बाकी आप कहें कि जी मुझे कोई एक भी बंदा किसी भी चीज़ में इन्फ्लुएंस करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए कभी भी मैंने सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया। बस हाँ, मेरा बहुत चाहिए ऑडियंस को बहुत ज़्यादा, जब आप लोगों को फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो किया करें, एक्चुअली से फॉलो बटन में दबाया करें।